तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। बेटा आज का जो टॉपिक रहने वाला है एलसीआर परिपथ रहने वाला है। एलसीआर परिपथ हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होता है और साथ ही साथ बेटा यहाँ से न्यूमेरिकल 100% बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, यहाँ से या तो थ्योरी कल आपसे एलसीआर परिपथ के बारे में ही पूछ लेता है या फिर सीधे सीधे आपसे न्यूमेरिकल इसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हमारा और ध्यान से समझेंगे। और बेटा इसी का यहीं पर बैठे यहीं खड़े खड़े इसी बोर्ड पर बेटा हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे ये क्वेश्चन हमारा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एलसीआर परिपथ क्या होता है इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा परिणामी बोल्डता क्या होती है ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रतिबाधा और साथ उसके साथ ही साथ कलांतर क्या होता है इसके बारे में, इसका कलांतर जो एलसीआर परिपथ है उसका कलांतर क्या होता है वो निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले एलसीआर परिपथ क्या होगा वो लिख लेते हैं। माना क्या बेटा हमने, एक प्रेरक एल है। ठीक है, और क्या है बेटा, एक संधारित्र सी और प्रतिरोध आर एक दूसरे के श्रेणी क्रम में किसी प्रतिवर्ती स्रोत से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार का जो परिपथ बन के आता है वो क्या कहलाता है, हमारा एलसीआर परिपथ कहलाता है। क्या, फिर से एक बार रिपीट करते, अगर बेटा किसी भी, अगर एक तो हमारा प्रेरक एल, संधारित्र सी, प्रतिरोध आर एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़कर किसी प्रतिवर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डायग्राम बन के आएगा, इस प्रकार से जो परिपथ बन के आता उस परिपथ को बोलते हैं एलसीआर परिपथ। ठीक है, तो आई वो बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको। उसके बाद बेटा इनके जैसे ही ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ते हैं ये वाले, तो इनमें एक धारा आई बहने लगती है। क्या बनने लगती है बेटा, एक धारा आई बहने लगती है। तो जैसे ही आई धारा बहती है तो इस एल का प्रतिरोध जो विभवांतर होता है वो बी एल निकल के आता है, सी का बीसी आता है और आर का प्रतिरोध बी आर निकल के आता है। ठीक है, फिर इनके बीच जो परिणामी वोल्टता है, इनके बीच में जो परिणामी वोल्टता है इस वोल्टता को निकालेंगे। मतलब इन तीनों परिपथ, इन जो हमारे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, यंत्र जो लगे हुए हैं, ये यंत्रों के बीच तुल्य या परिणामी वोल्टता कितनी है ये निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, मूव करते हैं, लिखेंगे। तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेटा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे क्लास के लास्ट में जाके कि सर जो आज क्लास थी वो कैसी थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और अगर क्लास में कोई कमी है उसको भी जरूर आप कमेंट करके कहें कि और सारे इसमें इंक्रीज करने की जरूरत है आपको। ठीक है, चलते हैं, मूव करते हैं। तो लिखेंगे बेटा माना, यहां से लिख लो माना प्रेरक एल, प्रेरक एल, संधारित्र सी, संधारित्र सी तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध आर एक प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, धारा स्रोत से किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जोड़ देते ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इतना हो गया। ठीक, अब बेटे हम तब तथा आगे लिखो किसी क्षण, तथा किसी क्षण, किसी क्षण समय, किसी क्षण समय टी पर वोल्टता का समीकरण, वोल्टता का समीकरण B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये होगा B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, अब निकालेंगे सबसे पहला इतना लैंग्वेज है बेटा, इसके बाद परिणामी वोल्टता नंबर एक पे निकालेंगे बेटा, परिणामी वोल्टता निकालेंगे। उससे पहले बेटा थोड़ा सा हम समझा देते हैं, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ओम्स के नियम से। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ओम के नियम से
ओम के नियम में हमने क्या बताया था बेटा, हमने आपको बताया बी बराबर क्या होता है, आई आर। क्या होता है, बी बराबर आई आर। ठीक है, यहां से बेटा तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे जो प्रेरक एल है इसका विभवांतर निकालेंगे, सी का निकालेंगे, आर का निकालेंगे, अलग अलग सबका विभवांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे बेटा, यहां से क्या बनेगा, बी एल बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स एल होगा। उसके बाद बेटा किसका, फिर संधारित्र का निकालेंगे, तो संधारित्र का निकालेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा आई एक्स सी। फिर प्रतिरोध निकालेंगे, प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे प्रतिरोध का, तो क्या बनेगा इसका, तो आ जाएगा आई और आर। ठीक है, क्योंकि संधारित्र का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, एक्स सी होता है, प्रेरक का क्या होता है, एक्सएल होता है। ये हम पिछली वाली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को नहीं देखा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा और वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे उसको देखने के बाद और अच्छे से आपको अच्छे से समझ में यहाँ आने वाला है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हम उसको लिंक दे देंगे और वहां से आप जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद बेटा परिणामी क्या होगा, तो परिणामी क्या होगा, देखो क्या निकलेगा, परिणामी यहां से निकालेंगे। तो मैं इससे पहले डायग्राम को बना के समझाता हूं आपको। मार्कर को क्या हो गया भैया, चल जा भैया जल्दी। ठीक, देखो सबसे पहले बेटा हम धारा को ले लेते हैं, इधर की तरफ ये मेरी धारा है। तो बेटा हम पीछे वाली क्लास में आपको पढ़ा के आए हैं कि जो विभवान जो होता है ना प्रेरक, ये जो प्रेरक होता है वो धारा से 90 डिग्री कैसे होता है, अग्रगामी होता है। होता है ना, 90 डिग्री कैसे होता है बेटा, ये अग्रगामी होता है। वी एल किससे होता है अग्रगामी, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और धारा से जो होता है हमारा संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र होता है वो धारा से, संधारित्र का जो विभवांतर होता है वो धारा से कितना होता है, 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। कैसे होता है, 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बी सी हो गया। तो इन दोनों का परिणामी जो निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा बी एल माइनस का बी सी, बी एल माइनस का बी सी निकल के आएगा, इन दोनों का परिणामी यहाँ पे। ठीक है, अब इन तीनों का परिणामी निकालेंगे तो बेटा इन तीनों का जो परिणामी आएगा वो आएगा यहाँ पे, जो होगा क्या, बी होगा। क्या होगा बेटा यहाँ पे, बी होगा। मैं थोड़ा सा इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा यहाँ से। इस तरीके से तो आपको देखो अब लग रहा होगा बेटा ये मेरा एक वर्ग बन गया है ना। तो वर्ग बन गया बेटा, तो ये बी एल बी सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी एल माइनस का बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो निकालना हमें क्या है, परिणामी बोल देता, मतलब बी का मान कितना आएगा वो निकाल के लेके आना है। उससे पहले बेटा ये जो कोण होता है परिणामी वो धारा के साथ एक कोण बनाता है, उस कोण का नाम देते हैं बेटा फाई। क्या नाम दे दिया, धारा परिणामी विभवांतर के साथ क्या बना लेता है, कोण बनाता, वो उस कोण का नाम होता है फाई। ठीक है, तो बेटे चलते हैं यहां से निकालेंगे परिणामी विभवांतर। तो ये लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटे यहां से बनेगा बी स्क्वायर बराबर बी आर प्लस बी एल माइनस का बी सी का होल स्क्वायर। कैसे आया, चलो थोड़ा सा आया और एक्सप्लेन कर लेते हैं, और एक्सप्लेन करने के बाद फिर समझाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय कहती है बेटा कण का स्क्वायर, क्या कहती है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे बेटे यहाँ पे ये जो है और इसका जो विभवांतर होगा, इसका इसका जो विभवांतर आई का विभवांतर बी आर होगा। तो बेटे यहाँ से कण कितना है मेरे पास बी, तो बी कण क्या है, ये देखो ये 90 का कोण बना रहा है, ये वाले त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो ये 90 का कोण बना रहा, तो 90 के कोण के सामने ये क्या हो जाता है, कण हो जाता। तो कण बराबर मेरे बी हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया लंब, और ये क्या है इसका आधार। तो आधार कितनी वैल्यू है बी आर, लंब की बी एल माइनस का बी सी है। ठीक है, तो बेटा मैं थोड़ा सा आधार को पहले लिख लेता हूं, बी आर का स्क्वायर पहले लिख लेता हूं और बी एल माइनस के बी सी को बाद में लिख लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक।
बेटा यहां से मेरा क्या बनेगा, b बराबर, यहां से आते हैं बेटा तो ये बनेगा b r का होल स्क्वायर प्लस बी एल माइनस का बी सी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो बेटा ये जो फार्मूला बनाना, ये वाला, ये जो फार्मूला है वो हो गया परिणामी वोल्टता के लिए। किसके लिए फार्मूला बन गया बेटा ये वाला? ये जो फार्मूला है वो किसको बताता है? परिणामी वोल्टता को। किसकी परिणामी वोल्टता? तो बोलेंगे परिपथ की, एलसीआर परिपथ की परिणामी वोल्टता के लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, इतना नोट करो फटाफट से, फिर आगे बात कर लेते हैं। हो गया? अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे के लिए। बेटा अब हमने निकालना है प्रतिबाधा। क्या निकाल के लेके आनी है बेटा? यहाँ पे प्रतिबाधा निकाल के लेके आनी है। तो प्रतिबाधा निकालेंगे, तो देखो प्रतिबाधा निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं। तो निकालना है दूसरे नंबर पे, ये तो पहले नंबर का आ गया मेरा निकल के परिणामी वोल्टता। दूसरे नंबर पर प्रतिबाधा, क्या है बेटा? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को डिनोट करते हैं बेटा जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो जेड का मान निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे इसी फार्मूले से आते हैं। इसी फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो यहां से बी, और बेटा यहां से भी बात कर लेता हूं थोड़ा सा। इस बी को मैं लिख सकता हूं आई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आओ, इसमें प्लस ये हो जाएगा बेटा आई और एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। बेटा यहां से आपको लग रहा है आई कॉमन आ जाएगा, समझो यहां से आई कॉमन आएगा तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहां से आई को निकालेंगे बाहर, तो बेटा जो आई बाहर निकल के आएगा वो स्क्वायर के रूप में आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर निकल के आएगा एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर चल ही रहा है मेरे पास। ठीक है, आई इधर भी है, आई इधर भी है, तो कॉमन ले लूं मैं, तो यहां से मैं कॉमन लूंगा इसको, तो बेटे मेरे पास आ जाएगा ये खाली आई निकल के आएगा, क्योंकि आई का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा आई, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर। इस वाले आई को मैं इधर ले आऊं बटे में, तो जब मैं बटे में लेके आऊंगा तो बनेगा मेरे पास फार्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर से। बेटा ये वाला जो है ना, ये जब एलसीआर परिपथ होता है तो बी बटे आई का जो मान होता है वो कितना होता है? जेड होता है। तो जेड बराबर आ जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी। ठीक है, तो मेरी ये प्रतिबाधा निकल के आ गई। दूसरे नंबर की एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या है? वो प्रतिबाधा का मान मैं ये निकाल के लेके आ गया। ठीक है, जल्दी से लिखो बेटा, आगे फिर मैं और बात कर लेता हूं उस पर। लिख गया? चलो बेटा अब रह गया मेरे पास कलांतर। अब मैं कलांतर के बारे में भी बात कर लेता हूं। ठीक है, तो बेटा यहां से कलांतर, तीसरे नंबर का मैं कलांतर निकालूंगा। कलांतर, तो कलांतर देखो इसी फार्मूले का यूज करूंगा। देखो ये कोण है, अब कोण ये है तो इसका लंब ये है और आधार ये बी आर है ही दिए रखा। तो बेटा दिमाग में जाना चाहिए कि किस ऐसा कौन सा अनुपात होता है त्रिकोणमिति का, ऐसा कौन सा अनुपात होता है जिसमें लंब और आधार दोनों आते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे के आधार। तो tan थीटा बराबर यहां से निकाल लगाएंगे tan फाई, क्योंकि कोण यहाँ पे फाई है, tan फाई बराबर बी एल माइनस का बी सी बटे का आधार कितना है? बी आर। ठीक है, यहां से बेटा हम फार्मूले से निकालेंगे कलांतर, तो फाई तो tan इनवर्स हो जाएगा बी एल माइनस का बी सी बटे का बी आर। तो ये हो गया बेटा कलांतर। ये क्या हो गया? ये निकल के जो आ गया मेरे पास आ गया कलांतर निकल। ठीक है, अब आगे समझो बेटा क्या निकल के आने वाला आगे, और इसी को अगर मैं एक्सप्लेन करके चलूं तो पाई ई बराबर tan इनवर्स, ये जो होने वाला हो जाएगा मेरे पास
ओमेगा एल, और ये जो हो जाएगा 1/ओमेगा c बटे का, इसकी बात कर लेते हैं तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास आई आर। क्या हो जाएगा? आई आर, या इसे को ऐसे लिखे रहने दो, बी आर। ठीक है, तो अगला कलांतर के लिए ये भी फार्मूला बन सकता है। ठीक है, तो फिर बस इतना ही रखते हैं, जितना ही था इसमें इस लेक्चर में। तो आई होप बात समझ में आई होगी बेटा आपको। यदि आई है तो बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में अपने शेयर करें। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।